राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि ये आश्रम 2004 से संचालित है। लगभग आज 25 वर्ष होने जा रहे हैं और ये के जो संचालक है श्री हरि वृद्धाश्रम के वेद प्रकाश शर्मा और इंद्र शर्मा के द्वारा ये आश्रम को संचालित किया गया था। और आज देखें, हालांकि ये समाज के लिए एक ठीक बात नहीं है कि आश्रम वृद्ध माताओं के लिए और माता पिताओं के लिए आश्रम होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि ये देखें आप, इनके ये दर्द, इनके आंसू, इनके चेहरे देखें, कितने मासूम चेहरे हैं। ये अपनों के ठुकराए हुए इनके बेटों ने, बहुओं ने, लेकिन इनके जो बेटा बहू है उन्होंने इनको ठुकरा दिया और आज ये दर की ठोकर इधर उधर घूम रहे थे। तब जाकर इनको एक आश्रय मिला है। वो आश्रय है का नाम है श्री हरि वृद्धाश्रम, जहाँ पर लगभग 5 दर्जन से अधिक जो बुजुर्ग माता पिता हैं इस आश्रम में रह रहे हैं और बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर शहर के समाज सेवी समय समय पर आकर इनका मनोबल बढ़ाते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें विदिशा के समाज सेवी और धर्म सेवी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता मनोज कटारे प्रति वर्ष लगभग 20 वर्षों से इसी श्री हरि वृद्धाश्रम में पहुंचकर इन बहनों का, माताओं का और जहाँ पर जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं हर तौर पर, धार्मिक तौर पर। तो ये आज भी गुजरियों के और रक्षाबंधन के पर्व पर मनोज कटारे, जो कि धर्म सेवी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बहनों के साथ यहाँ पर एक खुशी का माहौल दिया और करीब सभी बहनों के लिए उनके द्वारा साड़ी भी भेंट की गई और उनसे आशीर्वाद लिया। तो मेरे साथ जो इस श्री हरि वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश है, डायरेक्टर है, मैं उनसे जानना चाहूंगा इस मामले में उनका क्या कहना है और ये आश्रम की क्या किस तरीके से आपके द्वारा मन में दर्द हुआ था, पीड़ा हुई थी, ताकि आपने इसको संचालित किया, तो आपके पीछे इसका क्या रहस्य हो जाए। क्या रहस्य, मतलब क्या आपके मन में जो पीड़ा थी, क्या दर्द था, कैसे आपके द्वारा इस आश्रम को संचालित करने का आपको आवश्यकता महसूस हुई थी? एक्चुअली हमने ये देखा था 2003-4 की बात है कि समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हमको मिले जिनका अपना कोई सहारा नहीं था। वो यदि किसी मंदिर में रहते थे तो वहाँ से उनको पलायन करा दिया गया, किसी सार्वजनिक स्थान पर रहते थे वहाँ से भगा दिया गया। और न केवल उनको रहने की सुविधा की जरूरत थी, उनको जो है इलाज की जरूरत थी, उनको भोजन की व्यवस्था थी, उनके कपड़ों की जरूरत थी, उनकी अपनी दिनचर्या थी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था विदिशा में नहीं थी और ईश्वर की प्रेरणा हुई और ईश्वर ने हमको ये जो प्रेरणा दी, उससे एक छोटे से रूप में इस वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई, जहाँ पर 1-2 वृद्ध को सहारा दिया गया। धीरे धीरे वृद्धों की संख्या बढ़ी। वृद्धजनों को जब जानकारी मिली कि एक उनके लिए एक आश्रय गृह है, तो फिर बुजुर्ग यहाँ पर आए और एक स्वरूप वृद्धाश्रम का ये शुरू हो गया। शुरुआत में हम लोगों का जो सोच था वो एक वृद्धाश्रम का तो नहीं था, केवल एक हम कुछ बुजुर्गों की सेवा कर रहे थे। चूंकि उनके पास एक सहारा नहीं था तो हम लोग एक छोटा सा सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज विदिशा के तमाम समाज सेवी और हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद जी और मनोज कटारे भैया जी, ऐसे सभी लोग और जिला प्रशासन का हमको सहयोग मिला, तो आज यहाँ पर इतने बुजुर्गों की सेवा हो पा रही है। चलिए, तो हमारे साथ श्री हरि वृद्धाश्रम के डायरेक्टर वेद प्रकाश शर्मा जुड़ेगी। तो उन्होंने बताया कि 2003 और 4 में उनके मन में ये पीड़ा कैसे हुई। उन्होंने बताया कि कुछ महिला वृद्धजनों को, माता पिता को उन्होंने मंदिर पर, किसी चौखट पर या किसी मुसाफिर खाने में उस हालात में देखा जो कि अपनों से ठुकराए थे। उनके दर्द में एक पीड़ा थी, दर्द में दिल में पीड़ा थी, उनके मन में एक सोच आए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को अपने जो उनकी जो पत्नी है इंदिरा शर्मा, जो कि एक एसडीए कॉलेज में सर्विस करती है, सरकारी नौकरी में है, उनके द्वारा, उनके फंड से उन्होंने इस आश्रम को संचालित किया और उन्होंने धीरे धीरे करके इस मुकाम पर लेकर आया, जहाँ पर आज जो बहुत बड़ी संख्या में माता पिता को ठुकरा दिया जाता है, उनको बेदखल कर दिया जाता है घर से। उनके लिए उनके जो शुरुआती जो थी एसडीआई की जो उनकी जो मैडम है श्रीमती इंदिरा शर्मा, उनके द्वारा जो तनख्वाह मिलती थी उससे उन्होंने इस बात को शुरुआत की थी। और आज उन्होंने देखा सरकार के द्वारा भी इनको कुछ सहयोग मिलने लगा और देखा जाता है कि यहाँ पर जो शहर के समाज सेवी हैं, विधायक है, सांसद है और यहाँ पर बड़े बड़े जो गुरु संत भी यहाँ पर आते हैं और इन माता पिताओं का, जो बुजुर्ग माता पिता हैं जिनका शायद अब मेरे ख्याल दुनिया में इनके बेटे तो बहू हैं, जो भी परिवार के लोग तो हैं, लेकिन
इनको किसी प्रकार का सहारा नहीं मिलता, लेकिन श्री हरि वृद्धाश्रम में इनको एक सहारा मिला। अब मैं इनके जो माता है पिता है, मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लूंगा, वो कहाँ से रहे। अम्मा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीबाई। कहाँ की रहने वाली थी आप? हम मोहनगिरी के। अच्छा, तो आप यहाँ आश्रम कैसे पहुंच गई माता जी? आ गई पूछत पूछत। अच्छा, पूछे पूछे। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो अच्छे रह रहा है, खा अच्छा, भी पी भी की अच्छा, सब बात। पूरा परिवार आपको अच्छा लगता होगा? हाँ, सब परिवार अच्छा लगता है, हम यहाँ भी पर घर जो से। वेद प्रकाश शर्मा, इंदिरा शर्मा आपको लिए बढ़िया खाना पीना देती नहीं देती? हाँ, बिल्कुल टाइम से मिल रहा हो, खाना पीना चाय पानी सब अच्छा, टाइम। सोने की व्यवस्था क्या है? हाँ, और कुछ देने की गोड़ भी बिछा भी खूब पलंग है। अच्छा, आज हाँ कौन आया था यहाँ पर? हाँ। आज कोई आया था अच्छा। यहाँ पर? आज कोई आपको साड़ी देने के लिए आया था? हाँ, कौन आया था? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, क्या नाम है आपका? वंदोबाई। अच्छा, कैसा यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं। तो हमारे साथ जो माता थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर श्री हरि वृद्धाश्रम में वैद्य प्रकाश शर्मा और इंदिरा शर्मा, उनके द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उनको बढ़िया यहाँ पर खाने के लिए रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। और मेरे साथ अब मैं बता दूं, जो मनोज कटारे आए हुए थे, इस पर देखें। सबसे पहले तो मेरे साथी से कहूंगा, ये दिखा रहे लाडली बहना रक्षाबंधन महोत्सव साड़ी वितरण। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ आयोजक मनोज कटारे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। इसमें मोदी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी है, और पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का फोटो है, और मनोज कटारे जो कि धर्मश्री के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका भी एक फोटो है। तो वो यहाँ पर पहुंचे थे आज बुजुर्गों के पावन पर्व और रक्षाबंधन पर, उन्होंने यहाँ पर साड़ी वितरित की है। और हालांकि लंबे समय से वो श्री हरि वृद्धाश्रम में आकर माता बहनों का आशीर्वाद लेते हैं, तो आज उसी क्रम में यहाँ पर रक्षाबंधन के और बुजुर्गों के पर्व पर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये मार्मिक खबर हमारे समाज में, हालांकि एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए, युवाओं के लिए एक तमाचा है कि हमें ऐसे वृद्ध आश्रमों को नहीं खोलना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसा कहीं भी कोई लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जो वृद्ध माता पिता परिवार के टुकड़ा है, उनको हमें उनकी सहयोग करना चाहिए, उनके बीच में हमें बैठना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, क्योंकि यही धरोहर है हमारी। इसके अलावा दुनिया में माँ बाप के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये थी आज हमारी विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए खबर। मैं कमल रेखवार। क्या नाम है तुमरो? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, कहाँ रह रही हो? हम आश्रम में हैं। अच्छा, कैसे रह रही हो? यहाँ बढ़िया रह रही हो? बढ़िया रह रहे हैं, सब खा भी पी सब अंदर मिल अच्छा, रहा यहाँ पे है। आज कौन आए थे? हैं? आज कौन आया तो यहाँ पे? अब हमें क्यों? हाँ, और का नाम? नाम नाम पूना बाई। पूना भाई, उम्र कितनी हो गई तुम्हारी? हमारी उम्र तो कम जान जात कौन पहले भी बनाते। अच्छा अपना जाती। अच्छा, कहाँ रह रही हो आप? कहाँ रह रही हो अभी? कहाँ रहते हो? अबे कहाँ रह रही हो? कहाँ रहते हो? आश्रम में कहाँ रह रहा है? आश्रम में रह रहा। आश्रम में रहते हम तो। अच्छा 24 घंटा यहीं रहते हमें, जो खामे का वही मिलता है। अच्छा हाँ, अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा लग रहा हो। कोई बहुत अच्छा लगता हमें तो। हाँ। खाली है वो सो ली है। वह खा आपका हमारा पति भाई पति जी कहाँ रहती हैं आप? उसे खरी फाटक। अब तो हम आश्रम रहते हैं। आश्रम में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं लड़के। तो कहाँ है वो? वे अपनी अपनी जगह है, हम अपनी जगह रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आज आपके बीच में जो आश्रम में कौन आया था आपके बीच में? वे मनोज कटारी बाबू जी आए थे। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा, साड़ी देगा, लड्डू देगा, अच्छा, हर बार आते हैं क्या वो? हर बार आते हैं। और हमारे भाई साहब तो खुद ही अच्छे रखे हैं। जो गुजरियों का पावन पर्व है और अच्छा बन है, आज आप कहाँ पहुँचे और आपके द्वारा किस तरीके का यहाँ बहनों को आपके द्वारा उपहार दिया गया? रक्षाबंधन और भुजरिया के पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह श्री हरि वृद्धाश्रम का ये प्रांगण है, जहां पर दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुजुर्ग और कुछ माताएं अपने परिवार से दूर परिस्थितिवश मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर त्यौहार, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भुजरिया हो, दिवाली हो, दशहरा हो या अन्य कोई होली का त्यौहार हो, जो भी त्यौहार होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इनके बीच में आकर के उस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर की कुछ नियति है ईश्वर की कि उन्होंने इन बुजुर्गों को और माताओं को यहाँ पर अपने परिवार से दूर, अपने पति से, अपने बेटा बेटियों से, अपनी पत्नी से, बहू दामाद से दूर रखा है इनको, और दुर्भाग्य से यहाँ पर अकेले हैं। तो मुझे लगता है, मैं इसलिए आता हूँ कि इनको ऐसा ना लगे कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। और जब कोई त्यौहार हम लोग जब बहुत खुशी से, प्रसन्नता के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं अपने अपने घरों में, मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर आकर के इनके बीच त्यौहार मनाना चाहिए। तो शायद इनको ये कमी महसूस नहीं होगी, जिस कमी को वो हमेशा महसूस करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमारी संस्था धर्मश्री के माध्यम से हम हमेशा ये यहाँ पर आकर के इस तरह त्यौहार मनाते हैं और इनकी खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ हम बांटते हैं। और हम इसलिए यहाँ पर हर त्यौहार पर जिससे कि भावुक हो जाते हैं बुजुर्ग भी
मैं देखता हूँ कई हमारी माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे कई जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके संपन्न परिवार हैं, कई बार देखिए दुर्भाग्य ऐसा है हमारे समाज की यह विकृति है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो माताएं हैं जिनके परिवार के जो बच्चे हैं, बेटा बहू हैं, बेटी और दामाद हैं, वो बहुत अच्छी नौकरियों में है, कोई अच्छे व्यापार में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इनको छोड़ रखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ को यहाँ पर छोड़ करके गई। वो अच्छी खासी स्वस्थ थी और शायद कहीं ना कहीं वो अच्छी संपन्न थी, लेकिन वो यहाँ पर छोड़ कर गई। भगवान को जो मंजूर है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको यह धर्म निभाना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, हम उनके इस अकेलेपन को, एकाकीपन को दूर कर सकें। उनकी खुशियों में हम अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटें, उनके दर्द को हम बांटें। इसलिए मैं यहाँ पर हर त्योहार पर